मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा, तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाओ। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह से। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देवदेव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार कर। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दो, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प पीला। और आज एक बात और कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, यदि मान लो थोड़ी जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुक जाए। क्यों? माता लक्ष्मी को भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी, पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा, उसका घर संपदा से भर जाएगा। आज भी कहते हैं दीपावली के दिन रात्रि के 8 बजे से 9 बजे के बीच में पीपल के पेड़ के नीचे जो घी का दिया और सरसों के तेल का दिया लगाता है, उसकी यहाँ संपदा की कमी नहीं आती। एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठा का भोजन मतलब फलाहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर ले। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर दें। 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो, वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो पशुपति नाथ के नाम से, अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे, उसका सीधा हाथ
प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब भोजन करो शाम को तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। कि उसके दरवाजे पर भगवान त्रिकालदर्शी मेरा नारायण भीख मांगने पहुंच गया। कौन सा दान कर दिया? ये अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कहीं करेगा। 2 जेठ अधिक मास की कथा में लिखा है, राजावली कौन था? पुराने समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला। इसके बराबर दुनिया में कोई जुआ नहीं खेल सकता था जो उसने जुआ खेला। बहुत प्रबल जुआरी था, जुआ खेलने में प्रखर। पर जुए का भी एक समय होता है, किसी किसी की घड़ी अच्छी होती है तो खूब जीतता है और घड़ी बेकार। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। जम के बोलो कौन कौन से? बोलो। ताली, थाली, प्याली। इनसे बचिए, बहुत दूर रहिए, बहुत दूर। जुआरी के मित्र बन गए, बर्बाद। वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन वेश्या ने कहा मेरे लिए गजरा, वो जानते हो ऐसा लगाती, गजरा और बीड़ा, बीड़ा मतलब पान, लेकर आना। और वेश्या चली। वेश्या ने तो कह दिया, जुआरी लेकर चला, खूब नशे में धोता है। सामने एक पत्थर आ गया, पत्थर आया तो लुढ़क गया, लुढ़का तो बेहोश हो गया। गजरा बीड़ा सब गिर गया, पान मान। होश आया, उठाया, गजरा और बीड़ा को उठाया, अभी भी नशे में था। सामने शंकर जी का शिवलिंग देखा, उसको आ गई गुस्सा। बताओ, इसी ने मुझे गिराया है। किसने? अरे बोलो तो, शंकर जी के शिवलिंग। इसको आई गुस्सा, इसने कहा इसने मुझे गिराया है। और नशे में धुत होकर सामने एक मंदिर में शिव जी का शिवलिंग था, इसने बीड़ा और गजरा उठाया, शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। और जुआरी चला गया। 8 महीने बाद कहीं वो कुएं में डूब के मर गया। ऊपर गया, यमराज ने उसके पाप और पुण्य को गिना तो चित्रगुप्त महाराज बोले इसने पापी पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। क्या? इसने गजरा और बीड़ा शंकर जी के मंदिर में दान करा है। इतने में धर्मराज ने जैसे ही बोले तो यमराज बोले दान नहीं करा था, नशे में था। और शंकर जी पे इल्जाम लगाकर इसने फेंका था कि भले फेंका, फेंकने को तो नल्ली में फेंक देता, पर फेंका तो शंकर के ऊपर। तो क्या करा जाए? धर्मराज ने कहा गिनो ये कितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचा था। तो कहा 12 कदम चलकर ये शिव मंदिर तक पहुंचा था। धर्मराज ने कहा एक काम करो, 12 घड़ी के लिए इंद्र को सिंहासन से उतार दो और इसको इंद्र बना दो, क्योंकि शिव मंदिर तक पहुंचा था। 12 घड़ी के लिए जुआरी को इंद्र बना दिया। इंद्र ने बनकर, जुआरी ने मन में सोचा 12 घड़ी के लिए मैं इंद्र बना हूं, केवल गजरे और बीड़े का दान शंकर जी को करा तो मैं इंद्र बन गया। अगर थोड़ा ज्यादा दान कर देता तो जिंदगी संवर जाती। क्या करूं? मौका नहीं छोड़ूंगा। 12 घड़ी के लिए बनाओ। ताली बजाई, एरावत को बुलाया, दान कर दिया। अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। इंद्र की सत्ता में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब दान कर दिया। और 12 घड़ी बाद नीचे उतर गया। उतरते से जब इंद्र कुर्सी पर बैठा, इंद्र ने ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया तो है ही नहीं, एरावत बुलाओ तो है ही नहीं, सोना चांदी है ही नहीं। इंद्र ने पूछा कहां गया? तो दूतों ने कहा वो बैठा था ना जुआरी, सब लुटा गया। वो जुआरी बैठा था, सब लुटा गया। इतने में इंद्र दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? प्रभु अरे ऐसे जुआरी को आपने सत्ता पर बिठा दिया, वो 12 घड़ी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे शंकर भगवान बोले रे इंद्र तू इतने सालों में नहीं कर पाया, वो 12 घड़ी में करके निकल गया।
12 घड़ी में, देख ले। वहीं पर भगवान विष्णु खड़े थे और भगवान विष्णु ने आकर भोलेनाथ से कहा, प्रभु इसके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। आज मेरा मन कर रहा है कि इस जुआरी के दरवाजे पर मैं भीख मांगने जाऊं। जा रे जुआरी, पृथ्वी पर तेरा अगला अवतार राजा बलि के रूप में होगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा होगा। जा, कितनी करुणा शंकर ने करी, देखो जरा कितनी करुणा। इसीलिए तो शंकर जी की कथा कहती है, उनको ये नहीं, भोलेनाथ जी को चाहिए क्या, राम जी के पूजन में तो मिश्री लाओ ने, लड्डू लाओ ने, पेड़ा लाओ, कन्हैया जी को भी लाओ, देवी जी को भी ये लाओ वो लाओ, चुनरी लाओ ये लाओ, चूड़ी लाओ, बिछुड़ी लाओ, साड़ी लाओ। शंकर जी को क्या चाहिए बोलो? है? एक लोटा पानी, पर लोग इतने आलसी, मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर। शंकर भगवान बोले आया काय को तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे करा, इतना भी कष्ट क्यों? भैया कथा चल रही थी, 3 दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष। पहले के जमाने में ये तीनों नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि घर की माताएं घर के मटके में से पानी भर कर ले जाती थी। मटका पितरों का स्थान है, परिंदा पितरों का स्थान है, उसमें से पानी लिया, रसोई घर से निकली, रसोई घर मकान के केंद्र में होता था। पूरे वास्तु का केंद्र बिंदु रसोई घर होता है। उस रसोई घर में से जब पानी लेकर जाती थी तो पितरों के परिंदे में से लिया तो पितृ दोष, और मकान में से लेकर जाती थी तो वास्तु दोष। शंकर जी को जब चढ़ाती थी तो ये दोनों दोष समाप्त रहा करते थे, उछलते नहीं थे, एकदम शांत होते थे। पर आज के जमाने में मंदिर का लोटा, मंदिर का शंकर, मंदिर का पानी, तो शंकर भगवान ने कहा इसलिए वास्तु दोष भी होगा और पितृ दोष भी होगा, क्योंकि घर के परिंदे का, घर के मटके का पानी शिव के लिए नहीं आ रहा। अगर घर के परिंदे का पानी शिव को चढ़ाओगे, घर में से लेकर जाओगे, तो पितृ दोष और वास्तु दोष दोनों समाप्त रहेंगे। क्योंकि वास्तु का देव कौन है? महादेव, देवाधिदेव। चढ़ाओ। शिव को क्या प्रिय है? जल। भगवान भोलेनाथ जी के जल तो चढ़ाओ, पर घर का लाके चढ़ाओ, मंदिर का। और मंदिर का चढ़ाओ तो तुम जितना लोटा पानी चढ़ाओ उतना रुपया मत धरो। 98 लोटे का किराया, 98 पानी का, बिजली का बिल, तो पानी तुम्हारा। और कई कई तो इतने शरीफ बन के खूब लोटा भर के उठा के तुरंत पल्लू मल्लू ले लू आके, हर हर महादेव। शंकर जी सोचे कैसा ढोंग कर रही, फालतू के प्रपंच में लगी, और सोचे शंकर जी प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा फालतू का। मंदिर दूसरे का, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, और खुदाई होता है किसी किसी को। तुम देखना, आंवले के पेड़ की पूजन करने जाए, पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, थाली लगी लगाई मिल जाए, अपनी थाली तो छुए ही नहीं, दूसरे की थाली में से कंकु, हल्दी, चावल सब पीपल देवता के चढ़ा चुड़ू के। और जब तक बेचारी जिसकी थाली वो आए तो देखे तो लोटा में कहीं है ही नहीं। बताओ अब करे सर। ये शिव जी कह रहे हैं शंकर को कुछ प्रिय नहीं। जल चढ़ाया, चढ़ा दो, ना बने, शंकर जी बोल रहे हैं अक्षत चढ़ाया, चढ़ा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। और शिव जी तो कहते हैं बेलपत्र नी भी हो तो शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापिस चढ़ा, फिर चढ़ा। इतना भी नहीं हो तो 3 बार बोलो तो ताली बजा। ये भी नहीं हो सके तो भोलेनाथ जी बोले जैसे मेरे ससुर ने स्तुति करी थी वैसी कर दो। शंकर जी के ससुर कौन? दक्ष प्रजापति। आप सबको मालूम है दक्ष प्रजापति का सिर कट गया था, फिर काय का सिर लगाया था? बकरे का। अब बकरा हिंदी में बोलता है क्या? है? बोलता है? बकरा कैसे बोलता है? बा, 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 बा। शंकर भगवान बड़े खुश हुए थे, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है। उस दिन से शंकर जी ने कहा जो मेरे मंदिर में आके बम बम बोले भोलेगा, मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुर आ गया। उस दिन से नियम है। लोग क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो,
अच्छे से बोलो, भगवान समझ जाएंगे तुम ससुर या सास। बोलो बम बम बोल। शिव की करुणा, शिव की। हे शिव, खूब घुमाया। क्या हुआ? पंखा की पंखड़ी जब चलती है, स्लो स्लो चलती है तो पंखड़ी दिखती है, फिर और तेज होती है तो पंखड़ी दिखना बंद होती है, केवल एक बिंदु सा नजर आता है। भगवान शंकर के उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा, शिवरात्रि का दिन, पर्वत को घुमाते घुमाते जैसे कुम्हार मट्टी के गोले को घुमाता है तो एक लिंग सी आकृति प्रकट होती है। वही शिवलिंग उस पर्वत से प्रकट हो गया। शिवरात्रि के दिन प्रथम बार शिवलिंग प्रकट। अब शिवलिंग प्रकट हुआ तो नारायण ने पूछा, हमारा अवतार कहां से? भगवान शंकर बोले, नारायण, तुम्हारा नाम है नारायण। नार मतलब पानी, पानी के बुलबुले में अयन करने से तुम्हारा प्रागट्य हुआ। बुलबुला देखा है कैसा होता है? शिवलिंग की आकृति का होता है कि नहीं होता? उस शिवलिंग की आकृति के बिंदु से नारायण की प्राप्ति है। तो प्रथम कौन? बिंदु। उस बिंदु से नारायण प्रकट। शिवलिंग प्रकट हो गया। अब इतना बड़ा शिवलिंग, इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, ये कौन है? भगवान विष्णु बोले, यही तो परम ब्रह्म परमात्मा है, यही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव, सब यही। शिव तन शिव मन शिव ही हमारो धन, यही तो है सब कुछ। ओहो, ब्रह्मा जी को हंसी आ गई शंकर जी के शिवलिंग को देखकर। ये भोलेनाथ है, हो ये शिवलिंग शंकर है, हो इससे नारायण तुम हुए हो। अच्छा एक बात बताओ, इस शिवलिंग का सिर कहां है और पांव कहां है? भैया, दुनिया के कई लोग शंकर जी के मंदिर में गणेश जी को ढूंढते हैं, कई लोग कार्तिकेय को ढूंढते हैं, कई लोग माता जगदम्बा को ढूंढते हैं शंकर जी के मंदिर में। भैया, शिवलिंग का अगर दर्शन कर रहे हो, जैसे ये पुष्प को समझो ये शिवलिंग है, ठीक है, या ये डब्बी जो है ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये जलाधारी है जहां से पानी गिरता है, पीछे भी आप लोग देख रहे होंगे। भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहां है? कहा, जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहां पर शिवलिंग रखा है यह माता पार्वती जी की गोद है, और जहां शिवलिंग की आकृति है ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहां पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहां? जहां से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहां पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है मोटी सी गहरी सी, वो अशोक सुंदरी है। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने में। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। अशोक सुंदर शिव जी की सबसे छोटी बेटी, क्या नाम है? जम के बोलो। अशोक सुंदर। प्रिय, कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्वा, 1 बेल, 1 अक्षत,
एक चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदा। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदा। दुर्वा, बेलपत्र, चावल का एक दाना मध्य पत्ती पर रखकर, जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही हैं, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर एक अक्षत का दाना, आज बेलपत्र, एक बेलपत्र, आज दुर्वा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया, स्थान देखा ना, फिर ध्यान देंगे। अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, एलईडीओं पर ध्यान देना। एलईडी और अपने अपने मोबाइल पर अगर आप कथा सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर सुन रहे हो, तो वहाँ शिवलिंग, अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए। अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाए, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर, कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा, कार्य सफल जरूर करेगा। एक बेलपत्र शिव भक्ति के लिए, एक बेलपत्र। तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है, तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल, मिट्टी में, और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उसके 1 चम्मच गाय का, सालों हो गए गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करें पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को, या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का जल, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना, तो पार्थिव में चंदन घिसके, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है। तो जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही रहे। पार्थिव निर्माण का कुछ क्रम है। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है?
कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही। गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही। तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत है, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे विवाह नहीं होगा? भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना? रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है। 9:15 पर एक भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सीहोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताया कि 9:15 पे आराधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात में। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यं के साथ में कहकर बाबा से विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं।